थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई। इनसे मिलिए, ये है रागिनी सोनकर, सपा पार्टी जो है उनकी एमएलए है और इसने बिल्कुल सही सवाल उठाया है संसद में। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा कोई सवाल देखने को मिला या सुनने को मिला और संसद का सही उपयोग देखने को मिला। वरना संसद में तो लोग खैनी खाने जाते हैं, पॉर्न वीडियो देखने जाते हैं, दारू पीकर जाते हैं, लेकिन ये इस महिला ने, रागिनी जी ने बहुत ही सुंदर सवाल किया है योगी जी से कि आप जो है अपने स्टेट में हो रहे हैं महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। अपने स्टेट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात नहीं करते हैं। महिलाओं के साथ गलत होने में नंबर 1 पे स्टेट जो है वो यूपी है, लेकिन यहाँ के लिए आप कुछ नहीं करते। लेकिन आप दूसरे स्टेट में जहाँ पे इलेक्शन होता है, जैसे कि बंगाल देख लीजिए, वहाँ पे आप जाकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अपने स्टेट में क्या हो रहा है इसकी खबर आपको नहीं है। इसने जितने भी लड़कियों का नाम गिना है, आप देखिए कितने साले हाथरस का हम देखिए रेप कांड देखिए, और जितने भी इन्होंने प्रतापगढ़, अभी फिलहाल का एक बात सामने आया है जहाँ पे यूपी का प्रतापगढ़ में जो है एक लड़की जो है सो रही थी, उसके घर में ढुककर कुछ लोग जो उसके साथ गलत करते हैं, उसके बाद उसकी जान लेकर उसे पैर में टांग देते हैं, उसकी जान लेकर उसको पैर में टांग देते हैं। बताइए कितनी खौफनाक बात है। मेरठ में एक बाबा 17 साल की बच्ची को जूस पिलाने के बहाने लेकर जाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। वो लड़की जो है रोड पे चिल्ला के बता रही कि इस बाबा ने मेरे साथ रेप किया है, मेरे साथ गलत काम किया है। ऐसा हो रहा है, बताइए। और ये उसके लिए कुछ नहीं बोलकर ये बंगाल उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है और बड़े बड़े वादे करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये वहाँ महिला की सुरक्षा नहीं करेंगे जहाँ पे उनकी सरकार है। ये वहाँ पे महिला की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, क्योंकि इनको सरकार से मतलब है, ना तो महिला से मतलब है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना गरीब से, ना ही जनता से, किसी से मतलब है। इनको मतलब है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से कि किस बात पे हमारी राजनीतिक चल सकती है, हम जीत सकते हैं, किस तरीके से जीत सकते हैं। बस वो चाहे कोई भी काम हो वो वही करेंगे जिससे उनका जो है प्रॉफिट होगा, राजनीतिक रोटी सेकाएगा, वो राजनीतिक मुद्दा बनेगा, बस इसीलिए। लेकिन अपने स्टेट में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है, कितने महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार के मामले सामने आ रहे, कितने तो सामने नहीं भी आ रहे। ये हाल है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। लोगों की नौकरी लग रही है। अभी महोबा जिला है, महोबा जिला से एक खत्ते नौकरी की अर्जी बनी, एक खत्ते लड़का गया निकले हैं आर्मी में। हाँ, अपने आप कह रहे कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा दरबार पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, इनसे मिलिए, इनका नाम है अजय पाल बाबा, जो कि अभी नए बाबा बना है। और बताइए 17-18 साल का लड़का है और बाबा बन गया। पहले ये कुछ लोगों के साथ बैठकर ये करता था, लेकिन अभी जो इसके बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और बताइए एक वीडियो था जिसमें ध्रुव राठी ने कहा था कि आने वाले दिन में जिस तरीके से लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरीके से बाबाओं का धंधा चल रहा है, आने वाले वक्त में आप देखिए कि 10 साल 15 साल के लड़के जो है आपको बाबा बनते दिखेंगे। और बिल्कुल सही हो रहा है। इस बाबा को देखिए, अभिनव अरोड़ा को देख लीजिए, जो एक नया बाबा है। एक छोटा सा 8 साल का 6 साल का बच्चा जो दिन भर मोदी करके घूमता रहता है। और कितने ही देखिए, हर एक जगह पे आपको एक ना एक बाबा मिल जाएगा। मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है और इसमें इतना प्रॉफिट भी है कि आप देखिए कि ये कुछ दिन पहले शर्ट पैंट पहनता था, इसको कोई चिंता नहीं था, अभी ये अपनी गाड़ी ले लिया है, बॉडीगार्ड के साथ जाता है। मतलब इतना फेमस हो गया। और ये क्या कर रहा है, नौकरी लगवा रहा है। मतलब इनकी सरकार जो है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। सरकार बोली नौकरी है ही नहीं, वादे करके मुकर जा रही है, और ये बैठे बैठे नौकरी लगा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप IAS की या IPS की नौकरी लगवा दीजिएगा तो बोलिए, हम भी आ जाएंगे अर्जी लेके।
अब कौन सी नौकरी आप लगवाते हैं ये भी मतलब खुल कर बता दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। लोग आपके पास जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कौन सी नौकरी के लिए जाना है, अप्लाई करने जाना है। वरना अगर IPS IAS बनाइएगा तो बोलिए हम लोग भी चलते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। अगर आप नौकरी दिलवा दीजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताइए जो काम आपके पापा से, हमारे प्रधानमंत्री जी से नहीं हो रहा है, वो काम आप बैठे बैठे कर रहे हैं। ये आप किस स्टेट में नौकरी दे रहे हैं या कौन से देश में दे रहे हैं? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान देश में तो नौकरी है नहीं। नौकरी के लिए लड़के जो है रोड पे लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। एक होम गार्ड की जो नौकरी थी उसके लिए जब फॉर्म निकला तो 2-2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है एक होम गार्ड के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच गए। स्कूल में जगह नहीं था तो एयरपोर्ट का जो रोड होता है जहां से हवाई जहाज फ्लाई करता है, वहां पे बैठाकर उन लोगों का एग्ज़ाम लिया गया। बताइए, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो मैं जितने भी बेरोजगार लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार इस बाबा से संपर्क करिए। जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि हमने 11 लोगों का नौकरी लगाया है, आप एक बार इनसे भी मुलाकात करके देख लीजिए, कहीं काम बन जाए। और नहीं बनेगा तो फिर आपको जो करना है वो आप समझते हैं क्या करना है। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर का वीडियो है, 30 जून 2026 का, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तूफान आने की वजह से जो ये लोग नदी में घूमने के लिए गए थे, ये नाव में बैठ के, ये जितने बहुत कुछ लोग गए थे बैठकर, समुंदर के जब नदी के बीच चले गए तो वहाँ पे आंधी तूफान आने की वजह से, लहरें आने की वजह से ये जो नाव था वो डूब गया और डूबने की वजह से लोगों की मौतें हो गई। और ये जो आपने वीडियो देखा किस तरीके से एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने सीने से लगा कर रखी है ताकि उसका जो बच्चा बच सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा ना बच पाया और ना ही उसकी माँ बच पाई। मतलब ये जो तस्वीर है ये सिर्फ नॉर्मल तस्वीर नहीं है, ये माँ की ममता का बताती है कि माँ की मोहब्बत होती क्या है। कि अपनी जान जाते वक्त भी इन्होंने, इस माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश की और उसके कोशिश में अपनी जान भी चली गई, लेकिन आखिरी दम तक जो है वो अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखा। और जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी वाला कपड़ा जो होता है वो पहनकर और अपने बच्चे को छाती से लगा कर ऊपर रखा ताकि वो सांस ले सके। उम्मीद थी कि जहाँ तक हो सके हम बचाने की कोशिश करें, लेकिन इतने तूफान के बीच में जो है सेफ्टी गार्ड वाले भी नहीं पहुंच सके। और जब उन्होंने वो पहुंचे सेफ्टी गार्ड वाले, तो तब तक जो है इन लोगों की जान चली गई थी। और जैसे ये भाई बता रहे थे कि जब उनको निकाला जा रहा था तो ये छोड़ नहीं रही थी बच्चे को, जिस तरीके से उसने कसकर पकड़ा हुआ था ताकि उसका बच्चा जो है बिछड़ ना जाए नदी में या लहर में। तो ये मोहब्बत दिखाती है और ये बहुत ही अफसोसजनक ये खबर है। और एक और बड़ी अफसोस की बात है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में इस दुनिया से चली गई। लेकिन ये एक पैगाम है उन लोगों के लिए भी जो माँ से मोहब्बत नहीं करते या अपनी माँ को बेइज्जत करते हैं या माँ से मोहब्बत नहीं करते। तो आप देख लीजिए माँ की मोहब्बत होती क्या है कि जब अपने जान की भी बात आती है उस वक्त भी माँ जो है अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। बहुत ही खूबसूरत और अफसोसजनक ये वीडियो है। प्रभु आपसे एक शिकायत करनी है, अगर आप अयोध्या में नहीं होते तो शायद यहाँ के गरीब सुरक्षित होते, पर आपके नाम से पूरे राज्य, पूरे देश के गरीब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपके ही नाम पे सारी बेईमानी और सारी धांधली हो रही है। लोग कहते हैं आपके नाम पे अयोध्या में विकास हुआ, विकास नहीं हुआ, व्यवसाय हुआ, व्यवसाय। भाई की बातों में मुझे बहुत ही दर्द देखने को मिल रहा है और बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से राम जी के नाम पे ये राजनीति ये लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत ही शर्म की बात है। और पेमानंद जी महाराज, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, उन्होंने भी ये कहा कि भगवान के नाम पे राजनीति करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि जो लोग भी भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं। और ये हमारे कानून या संविधान में भी लिखा हुआ है कि आप किसी मजहब के नाम पे, भगवान के नाम पे, इन सब चीज़ों पे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो सिर्फ इसी के नाम पे वोट मांगती है।
अयोध्या में कितने ही गरीबों के दुकान घर तोड़े गए ये बोलने के लिए कि हम विकास करेंगे। वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना दिए हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर वहाँ की सरकार जो है, योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए इस भाई ने बिल्कुल सही मतलब नहीं बोला कि जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग इस तरीके से अपने भगवान या अपने अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ को बताते हैं। इस भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आपके नाम पे जो है कुछ लोग राजनीति करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है या आपके नाम पे गलत काम किए जा रहे हैं, और जब बचने की बात आ रही तो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो मतलब ये हाल है हमारे देश का या हमारे देश की पॉलिटिकल लोगों का कि भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जनता समझ रही है, कुछ अनुभक्तों को छोड़ के सारी जनता समझ चुकी है। इसीलिए जो है योगी जी अयोध्या से हारे गए थे। भले उनकी सरकार यूपी में बन गई, लेकिन वो अयोध्या से हार चुके हैं। अयोध्या में सपा की सरकार वहाँ पे है, विधायक वहाँ पे सपा की है। तो वहाँ की जनता मतलब जिस भगवान के नाम पे वोट मांग रहे थे, लेकिन भगवान के ही घर में उनकी हार हो गई। तो वहाँ के लोग समझ चुके हैं और धीरे धीरे पूरे यूपी को समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, वरना इनको कोई मतलब नहीं है अपने राजनीति के अलावा। इनको ना तो हिंदू से मतलब है, ना ही मुसलमान से मतलब है, ना ही देश की जनता से मतलब है, और ना ही भगवान से। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए भगवान का नाम यूज करते हैं, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और भाईचारे को खत्म करते हैं, नफरत फैलाते हैं। इसके अलावा ये लोग और कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल सही किया है इस महिलाओं ने, बिल्कुल सही, मतलब मस्त। ऐसा ही महिला शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ये है असली महिला शक्ति। अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। ये महिला लोग जो है दारू के जो शराब के अड्डे उस अड्डे में ढुककर और जितनी भी शराब की बोतलें थी सबको उठाकर फेंक रही है और तोड़ फोड़ कर रही है। ये जो मामला है ये यूपी के इटावा का मामला है, जहाँ पे महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपने हस्बैंडों से या अपने घर वालों से, जो दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, गाली जो अपना गंदी हरकत होते हैं। दारू पीने के बाद लोग जब नशे में चले जाते हैं तो फिर क्या हरकत करते हैं ये तो सब जानते हैं। तो ये महिलाएं जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए इन लोगों ने देखा कि हम तो अपने हस्बैंड को समझा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने मेन स्विच ही तोड़ने का ये फैसला कर लिया। ये सारे महिला मिलकर और महिला शक्ति का सही जगह उपयोग किया है। पूरे ठेके में ढुककर ठेके में जितने भी दारू की बोतल सबको तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया है, और ये चेतावनी भी दे दी कि अगर यहाँ पे फिर से दारू का अड्डा बना तो इस बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ तो सिर्फ हमने अब जो है गिलास तोड़ी है, दारू की बोतल तोड़ी है। अगर अगली बार ऐसा फिर यहाँ हुआ, ये दारू का अड्डा बना, तो यहाँ जितने भी लोग दारू का अड्डा चलाएंगे उन सबकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ देंगे। इन्होंने ये बोल के यहाँ से गई है और बिल्कुल सही किया। इसी तरीके से दारू बंद हो सकता है या दारू पीने वाले सुधर सकते हैं, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। आइला ये कब हो गया? लगता है हम जिस बिहार में रहते हैं ये उस बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं और 10 रुपए की बात छोड़िए, 1200 करोड़ में सिर्फ एक एम्स का गेट बन के तैयार होता है, वो भी फिर 10 सालों में। और ये वहां से क्या बोल रहे हैं, मतलब लगता है ना इनका खैनी खाकर माथा घूम गया है। मतलब ये हमारे बिहार का विकास करेंगे, बताइए। ये मतलब फेंकने की एक हद होती है। फेंकने का जो जिम्मेदारी था पहले हमारे प्रधानमंत्री ने ले रखा था कि सिर्फ फेंकते थे सुबह शाम, अब फेंकने का जिम्मेदारी जो इन लोगों ने भी उठा रखा है कि अब तो वो हमारे जब पापा फेंक रहे हैं तो हम काहे नहीं फेंकें। मतलब देखिए ये लोगों को, बिहार के लोगों को और जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि कुछ भी बोल देंगे लोग मान लेंगे। अनभक्त है तो सारे लोग तो अनभक्त है नहीं, तो कुछ समझदार व्यक्ति भी है जो इनका विरोध भी करने के मतलब 10 रुपये और 5 रुपये में, जहाँ पे एक समोसा नहीं मिलता है 10 रुपये में,
वहाँ पे ये बता रहे कि हम 10 रुपए में डिप्लोमा करवा देते हैं। मतलब ये कौन सा बिहार है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये बिहार हिंदुस्तान में ही पड़ता है या किसी और बिहार की बात कर रहे हैं जो चांद पे पड़ता है? शायद ये चांद पे बसने वाले बिहार की बात कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि 10 रुपए में डिप्लोमा हो जाता है। क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान में बिहार पड़ता है, उस बिहार में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे किस तरीके से लूटा जाता है पढ़ाई के नाम पे, ये पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कितना 18% टैक्स जिस देश में पढ़ाई के ऊपर हो, वहाँ पे और क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। और बिहार में किस तरीके से लोग लूटे जाते हैं बच्चों को पढ़ाई के नाम पे, हॉस्टल के नाम पे, खाने के नाम पे, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और बस एक अच्छी खबर ये है कि बिहार में खान सर जैसे टीचर है जो बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं, कम फीस में पढ़ाते हैं, जब इसी वजह से जो है वो बच्चे पढ़ पाते हैं। वरना जिस तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनके हिसाब से तो सारे बच्चे ही डिप्लोमा कर लेंगे। क्योंकि 10 रुपये का गुटखा खा लेते हैं, तो फिर 10 रुपये में डिप्लोमा क्यों नहीं कर लेंगे? सम्राट चौधरी जी, आप अपने पद का जो गरिमा रखिए, इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने झूठ मत बोलिए। क्योंकि आप एक स्टेट के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर। अगर इसके बारे में नहीं मालूम तो पहले देख लीजिए चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, उसको बोलना और रहना कैसे चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, उनकी गरिमा क्या होती है, पहले जान लीजिए।